बोली गणेश जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय हो। गौ माता की जय हो। धरती माता की जय हो। भारत माता की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अपने अपने गुरु माता पिता संत जनों की जय हो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री रामचंद्राय नमः। स्वस्ति श्री श्यामदेवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। वंशी विभूषित कराने कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय 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 श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नामे बपुई इनके पद वंदनी राधे मेरी बात है पिता मेरे घनश्याम और जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन निवास। राधे मेरी स्वामिनी मेरी राधे जी की दास शरण खड़ी पूर्णेश्वरी अब मेरी ओर निहार। अब मेरी ओर निहार। लोका विरामम् रणेरङ्गधीरम् राजीवने रघुवंशनाथम् रघुवंशनाथ
रूपम करुणाकरतम श्री रामचंद्र शरणं प्रपद्ये। हरि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सार में तुझके दरबार में संसार सदा वसंतम मनोजगम्मा ऋतुकुलमेघम् राम सिया 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 राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम जय जय क्लेश्वर कारण करुणावर्णाले भक्त वंचित कल्पतरुषितारे मेरी रंजित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बाग में प्रतिमूर्त श्रीमद् भागवत महापुराण को वंदन करते हुए जगत जननी माँ अम्बा परम्बा जगदम्बा श्री दुर्गा महारानी के श्री चरणों में वंदन करते हुए बुद्ध भावन भगवान भोले बाबा के श्री चरणों में वंदन करते हुए गौ माता के चरणों में वंदन करते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हुए श्री राधा रानी सरकार के श्री चरणों में वंदन करते हुए युग में विराजमान आवाहित सभी देवी देवता नगर देवता ग्राम देवता पितृ देवता सभी को वंदन करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में वंदन करते हुए प्रातः से परम प्रिय पूज्य श्री लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा को निहारते हुए मंचस्थ विराजमान वेद पाठी विप्रगण विद्वज्जन कविगण रसिकगण संगीत के सानिध्य में चल रहे सभी सहयोगी गण कथा पांडव में विराजमान मेरी मात्र शक्तियां शक्ति स्वरूपा माता भक्ति स्वरूपा बहने गार्गी मदरसा के पद चिन्हों पर चलने वाला और जितने भी भाई लोग बैठे हैं सभी भाई लोग राम प्रेमी हरि प्रेमी कृष्ण प्रेमी तथा पांडव में विराजमान सभी भक्त प्रेमी इस ध्वनि प्रसारण यंत्र के माध्यम से जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है सभी के हृदय में विराजमान मेरे श्री राधा माधव को वंदन करते सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोरी जी पाने
करो प्रणाम जोड़ी जुगपानी। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे श्री राधा माधव को वंदन करते हुए आज हमारी कथा का 7वां दिवस है। षष्ठम दिवस की कथा में हम सब ने भगवान द्वारिकाधीश रुक्मिणी मैया का विवाह उत्सव मनाया था। आज 7वें दिवस की कथा और कहते हैं कि 6 दिन की कथा सुनो ना सुनो महाराज, समय आजकल किसी के पास नहीं होता, बहुत कम समय होता है। तो कहा है कि 6 दिन की कथा सुनो ना सुनो, लेकिन 7वें दिवस की कथा को सुनकर के अपने जीवन को हमें धन्य बनाना चाहिए। और 7वें दिवस की कथा हम श्रवण करते हैं तो 6 दिन कथा भी नहीं सुनते ना, तो उस कथा का भी फल हमको प्राप्त होता है वहां पर। तो आज सभी लोग बड़े भाव से प्रेम से कथा श्रवण करिएगा। हेलो, हमारे बीच कुछ अतिथि मुख्य अतिथि पधारे हुए हैं, तो उनसे आग्रह करूंगा कि मंच में श्री कृष भारद्वाज ग्राम पंचायत जैसलवाड़ी उप सरपंच, आपसे निवेदन है कि हमारी पूज्य दीदी जी का स्वागत के लिए मंच पे आए। साथ ही उमेश भारद्वाज, आपसे भी निवेदन है कि आप भी आए। श्री बलवान जी ठाकरे, आपके निवेदन है कि हमारी पूज्य दीदी जी का स्वागत के लिए आए। आज 7वें दिवस की कथा, 7वें दिवस की कथा प्रवेश करने से पहले आइए लोग भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। सभी लोग बड़े भाव से बोलिएगा, ताली बजाते अपनी हस्ती को मिटाते हुए सब लोग मस्ती में बोलिएगा। सरपंच श्री कृष भारद्वाज, जोड़ा ताली हो गया। तुम्हें आपसे निवेदन है, आप चुनाव करें। जोड़ा ताली हो गया। हरिओम श्री राधा। धन्यवाद। एक बार सभी प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग बड़े भाव से साम सुधार से का प्याला घर मुझको पीना जाता, पीते पीते इतना पीता सागर का किनारा जाता, कि फरियाद मेरी सुनकर बाबा तुमको भी पसीना जाता, और रोता तेरी चौखट पर इतना सावन का महीना जाता। इस दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता, मेरा तू ही तो हम दर्द है, जिसे हर दर्द कहता। ओ मेरा ही तो हमें दर्द है, जिसे हमें दर्द कहता। मेरा तू ही तो हम दर्द है, जिसे हर दर्द कहता। ओ मेरा ही तो हमें दर्द है, जिसे हमें दर्द कहता। लगते कहता है कि संसार में जो कुछ है, हमें दुनिया में बहुत लोगों को देखा
दुनिया की आदत करती बगावत, जब दिन बुरे घेरते, जब दिन बुरे घेरते, दूरी बढ़ाते, नजरें चुराते, सब यार मुँह फेरते, सब यार को फेरते। एक समय ऐसा आता है कि दुनिया में यदि हम किसी से मदद मांगते हैं तो कोई हमारी मदद नहीं करता, भले दूरी बढ़ाते, हमसे दूर हो जाते हैं, नजरें बचा करके चलते हैं, कोई यार हमारी मदद नहीं करता मगर नजरें चुराते, दूरी बढ़ाते, सब यार मुँह फेरते, सब यार को फेरते। किसी ने न जाने किसी की परेशानियाँ, वही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द मिलता न हो। मेरा तुझी तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता जय हो। सब लोग बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जग है छलावा तेरे अलावा, किसी पे भरोसा नहीं, ओ किसी पे भरोसा नहीं, मुझे दाना पानी तेरे सिवा दाता किसी ने परोसा नहीं, किसी ने भरोसा नहीं। बनाने से भूलो मैं तेरी मेहरबानियाँ, मेरी तो हमदर्द है, तुझसे हर दर्द कहती हूँ। वही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहती हो। जय हो।
भी अपना सब कुछ को दरकार थी। ओ जब मुझको दरकार मेरे किस्मत का जीवन के रथ का तू ही बना सारथी। मैंने तो की है हर कदम पे जिम्मेदारियां। तू ही तो हम दर्द है जिसे हर दर्द दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मैं रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मैं रहता हूँ। मेरा तो हमें दर्द है जिसे हमें दर्द कहता हूँ। मेरा तो हमें दर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। 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 बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। आइए आज सप्तम दिवस की ज्ञान गंगा रूपी अमृतमय वर्षा जो आपके नगर पावन नगरी देशावाड़ी में हो रही है। आज सप्तम दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। कल आप सबने बड़ी सुंदर सुंदर सी कथाएं श्रवण करी थी कि किस प्रकार हमारे भगवान कन्हैया ने गोपियों के साथ में महाराज किया। भगवान कन्हैया ने कैसे कंस का उद्धार किया है, कैसे हमारे भगवान कन्हैया ने गोपियों के माध्यम से उद्धव जी के जो ज्ञान का पुट था उसको कैसे उस पर प्रेम का रंग चढ़ाया है महाराज। और कल हमारे भगवान कन्हैया ने श्री रुक्मणी मैया का हरण किया और विवाह हुआ। भगवान कन्हैया द्वारिकाधीश बनकर के द्वारिका में रह रहे हैं महाराज। रुक्मणी मैया के साथ आनंद पूर्वक अपना जीवन बिता रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति जब आगे बढ़ जाता है, व्यक्ति के पास अनेक वस्तु आ जाते हैं, अनेक सुख सुविधाएं जब व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है तो उसके शत्रु भी उतने ही होते हैं महाराज। शत्रु किस बात से? शत्रु ऐसा नहीं कि कोई बिना कारण के शत्रु हो महाराज। कारण हो ऐसी बात नहीं है कि कोई कारण से ही लड़ाई झगड़ा हो गया तो ये हमारा शत्रु है, ऐसा नहीं है। बिना कारण के भी शत्रु होते हैं महाराज। कैसे? बोले पहले हम लोग 500 रुपए के फ्लैट में किराए से रहते थे, अब करोड़ों का बंगला कैसे बन गया? तो ये भी एक शत्रुता का कारण है। पहले 1000 रुपए की नौकरी रोज करते थे, आज करोड़ों का टर्नओवर हर महीने कर रहे हैं, ये भी शत्रुता का कारण है महाराज। शत्रु किसी के कारण से नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता महाराज। शत्रु बिना कारण के भी होते। कोई व्यक्ति सोचता है कि भैया ये व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो इसे कैसे आगे बढ़ रहा है, इस व्यक्ति को कैसे रोका जाए। ये नहीं कि ये व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो हमारे गांव का व्यक्ति, हमारे क्षेत्र का व्यक्ति, हमारे समाज का व्यक्ति। लेकिन आजकल व्यक्ति क्या करते हैं, कोई आगे बढ़ता है तो उसकी टांग खींचने में लग जाते हैं, भैया तुम आगे ना जाओ, बोले आगे हम जाएंगे महाराज। तो आजकल शत्रु भी बिना कारण के होते हैं महाराज। लेकिन जीवन में क्या होना चाहिए? बोले दुख में तड़पो मती, दुख में तड़पो मती, सुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, कृष्ण
गोविंद गोपाल गाते चलो, मुरली गाने को मन से रिझाते चलो। चाहे जितना भी दुख आपको प्राप्त हो रहा है महाराज, लेकिन उस दुख में कभी भी तड़पना नहीं चाहिए। और कितने भी हम सुखी हैं महाराज, लेकिन सुखी हैं तो सुख में फूलो नहीं कि हम बड़े सुखी हैं। हमेशा भगवान कन्हैया की याद बनी रहे, ऐसा करना चाहिए। चलते बैठते उठते फिरते सोते जागते श्वास श्वास पर कृष्ण भजना चाहिए महाराज, क्योंकि ये जो सांस है ना, निकल गई तो फिर नहीं आ सकती महाराज। इसलिए जहाँ कहीं भी आप रहो, जब कहते हैं यहाँ कलयुग का परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। यहाँ कलयुग का विशेष प्रताप है कि यहाँ मन से सोचने से पुण्य का फल तो मिल जाता है, लेकिन पाप का जो फल होता है ना महाराज, वो करने से मिलता है। पुण्य यदि आपने थोड़ा सा मन में अच्छा सोच लिया तो उसका फल आपको तुरंत मिल जाता है महाराज, लेकिन पाप का फल कब मिलता है? बोले आप हाथों से कर्म के द्वारा करोगे तब जाकर के पाप का फल मिलता है। ये कलयुग का प्रताप है। इसलिए जहाँ कहीं भी रहो, चलते उठते बैठते हर समय भगवान कन्हैया का ध्यान रखा करो। अब भगवान कन्हैया द्वारिकाधीश भगवान अपने घर में आनंद से रह रहे थे महाराज। तभी रुक्मिणी मैया ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न प्रकर्षः धूमनः यस्य सः प्रद्युम्नः। जो हमेशा शास्त्र की रीति पर चले उसे प्रद्युम्न कहते हैं। अब प्रद्युम्न जी का जैसे ही जन्म हुआ तो एक सम्रासुर नाम का राक्षस था। वो सम्रासुर नाम का राक्षस प्रद्युम्न जी को प्रसूति का ग्रह से उठाया और उठा करके समुद्र में ले जा करके फेंक दिया। अब समुद्र में ले जा करके जैसे ही फेंका, और क्या बोले, जैसे ही फेंका, फेंकने के बाद जो मछलियां होती हैं समुद्र में, वो मछलियां उस बालक को निगल गई। जैसे ही निगल गई महाराज, सब जगह ढूंढा, बोले कन्हैया का पुत्र कहाँ गया। अब बोले जो मछली थी जिस बालक को निगल गई थी, वो ही मछली किसी मछुआरे ने पकड़ करके सम्रासुर के घर भोजन बनाने के लिए पहुंचा, और वहां भोजन बनाने का काम करती थी विद्यावती। अब जैसे ही उसने मछली को काटा तो वह उसमें से एक पुत्र हुआ महाराज। तभी नारद जी आए। नारद जी आकर के कहने लगे विद्यावती से, बोले ये तुम्हारा पति काम है। कामदेव को जब भगवान शंकर ने जला दिया था, भस्म कर दिया था, उस समय रति रोती रोती आई थी उनकी पत्नी रुदन करती करती। जब रति आई तो भगवान भोलेनाथ से कहने लगी कि आपने मेरे पति को भस्म कर दिया, मेरा पति कैसे मिलेगा। भगवान भोले बाबा ने कहा कि तुम्हारा पति काम तुम्हें द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे भगवान द्वारिकाधीश के घर में, तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा। जो उनका पुत्र होगा प्रद्युम्न, वो तुम्हारा पति होगा। और तो कहा सम्रासुर के घर जाकर के भोजन बनाने का काम करना, वही विद्यावती तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा। जो कामदेव के रूप है वो प्रद्युम्न है। अब विद्यावती ने बड़ी सुंदर से उनकी सेवा की है महाराज। बड़े हुए हैं प्रद्युम्न। अब प्रद्युम्न जब तक बड़े हुए हैं, सम्रासुर को जब तक मार करके अपनी पत्नी को लेकर के जैसे ही द्वारिका में आए, तब तक भगवान द्वारिकाधीश के 107 विवाह और हो गए महाराज। वैसे तो भगवान के विवाह हुए हैं 16,108। अब हुआ क्या कि भगवान का प्रथम विवाह हुआ है रुक्मिणी मैया के साथ। मैया रुक्मिणी के साथ पहला विवाह हुआ। दूसरा विवाह हुआ है जामवती के साथ, जो जामवती जी की पुत्री थी। एक बार एक राजा द्वारिका के थे, सत्राजित उनका नाम। सत्राजित राजा के पास एक मणि थी। अब एक मणि थी, उस मणि को गले में डाला
डाल करके जैसे ही द्वारिका के राजा भगवान द्वारिकाधीश उनके सामने जाकर के बैठे। भगवान कन्हैया ने कहा, क्यों सत्रजित, ये गले में क्या डाल रखा है? बोले मणि है। मणि? बोले अच्छा, इस मणि से क्या होता है? बोले इस मणि का 10 घंटे प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन पूजन करें तो बोले यहाँ बहुत सा सोना देते हैं, 2.5 भार सोना नित्य प्रतिदिन यहाँ देते हैं। बोले अच्छा। भगवान कन्हैया ने कहा, फिर तो यहाँ मणि आप हमारे यहाँ रख दीजिए, हमारे मालकोष में रख दोगे तो जिससे कभी ऐसी कोई समस्या आएगी तो प्रजा का ही भला होगा। लेकिन सत्रजित ने कहा, ना हम नहीं दे सकते मणि। अब दूसरे दिन उनके भैया प्रसेन ने वो मणि अपने गले में डाली और डाल करके जैसे ही जंगल की तरफ गए। लेकिन जंगल की तरफ जब गए तो किसी शेर ने उनको मारा, उस मणि को छीन लिया और वो शेर मणि को लेकर के चला गया। इधर उनका भाई जब नहीं मिला तो आज भगवान द्वारिकाधीश पर कलंक लगाया कि आज कल तो मुझसे कन्हैया मणि मांग रहा था, लगता है मेरे भाई को मार करके कन्हैया ने मणि छीन ली। भगवान कन्हैया को पता चला। भगवान कन्हैया ने कहा, अच्छा चौथ का चंदा देखा है। बोले ये अच्छा कलंक हमें लग गया, हमने तो कोई मणि की चोरी नहीं की है, फिर मणि की चोरी। अब भगवान कन्हैया और बलराम जी उस मणि को ढूंढने निकले हैं महाराज। जैसे कि मणि को ढूंढने निकले, जहाँ प्रसेन मरा पड़ा था वहाँ शेर के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। ढूंढते ढूंढते उस पैरों के चिन्हों के द्वारा जब सिंह तक पहुंचे तो देखा कि शेर मरा पड़ा हुआ है। अब शेर जहाँ मरा पड़ा हुआ था वहाँ जामवंत जी यानी रीछ भालू के पैर के चिन्ह दिखाई दिए महाराज। भगवान कन्हैया अपने चिन्हों पद चिन्हों पर चलते चलते गुफा में प्रवेश कर गए। अब गुफा में वहाँ जामवंत जी रहते थे महाराज। उनकी पुत्री जामवती के साथ में जाकर के क्या देखते भगवान कि जो जामवती थी वो मणि से खेल रही है। भगवान कन्हैया और जामवंत जी के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। आज जब युद्ध होने लगा महाराज, जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई महाराज, पसीना पसीना हो गए जामवंत जी। अब प्रभु से कहने लगे, भगवान अब मैं समझ गया आप तो मेरे साक्षात राम हो, मेरे प्रभु श्री राम आए हो। क्योंकि एक बार भगवान राम, मैया सीता और सभी जब रावण को मार करके लौट रहे थे तो भगवान राम ने कहा सभी से कि कुछ ना कुछ मांगो। हनुमान जी ने भक्ति मांगी है, विभीषण ने शक्ति मांगी है, किसी ने क्या मांगा, किसी ने क्या मांगा। जामवंत जी ने कहा, प्रभु देखो रावण की सेना में मेरे जैसा लड़ने वाला मुझे कोई नहीं मिला, तो मैं चाहता हूँ कि आपसे ही मेरे 2-2 हाथ हो जाए। भगवान राम ने कहा, देखो रामायण में बात बात पर मर्यादा की बात कही गई थी। एक सेवक और एक स्वामी के बीच जो युद्ध है वो नहीं हो सकता, मर्यादा। लेकिन आज भगवान कहते हैं कि ये इच्छा मैं आपके द्वापर युग में पूरी करूंगा जब कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा। आज वही राम जी जब कृष्ण अवतार लेकर के आए हैं तो आज उन्होंने युद्ध करके जामवंत जी की वो इच्छा पूरी की है महाराज। आज जामवंत जी कहते हैं कि मेरी पुत्री जामवती है, आप इनसे विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा कि ठीक है, हम आपकी पुत्री से विवाह कर लेते हैं। अब भगवान कन्हैया ने जामवती के साथ विवाह किया और उस मणि को राजा सत्रजित को ले जाकर के दे दिया। अब सत्रजित ने कहा कि देखो मैंने कैसा द्वारिकाधीश पर कलंक लगा दिया है, जबकि द्वारिकाधीश ने मणि नहीं चुराई फिर भी मैंने कलंक लगाया है। आज कहते हैं बड़ी क्षमा याचना मांगते हैं और कहते हैं कि मेरी पुत्री है सत्यभामा, आप इनके साथ विवाह कर लीजिए और यहाँ मणि भी रख लीजिए। भगवान द्वारिका
हम आपकी पुत्री से विवाह तो कर सकते हैं, लेकिन मणि नहीं रखते। भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ हुआ और भगवान का तीसरा विवाह हो गया सत्यभामा के साथ। अब वो मणि का ऐसा कलर कि वो मणि सत्यजित के यहाँ थी। एक सुधर्मा नाम के व्यक्ति ने सत्यजित को मार करके वो मणि छीन ली महाराज। और अक्रूर जी को पता चला तो सुधर्मा नाम के व्यक्ति से अक्रूर जी ने वो मणि छीन ली। भगवान कन्हैया ने अक्रूर जी से कहा कि अब 10 घंटे तुम ही इसका पूजन करोगे। बोले 10 घंटे नित्य प्रतिदिन इसका पूजन करो और जितना भी धन यहाँ दे उतना सब हमारे राजकोष में जमा कर दो। इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। एक बार भगवान कन्हैया अर्जुन के साथ गए हैं यमुना के किनारे। यमुना के किनारे वहां टहल रहे थे, तभी एक स्त्री को देखा अर्जुन ने। अर्जुन ने पूछा आप कौन? बोले मैं यमुना हूँ, मेरा नाम कालिंदी है। बोले आप यहाँ किस लिए बैठे हो? बोले मैं भगवान कन्हैया को पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। बोले वो तो हमारे रथ में बैठे हुए हैं। बोले रथ में बैठे हुए भगवान कन्हैया का और यमुना मैया का दोनों का उन्होंने हाथ रखा, मंत्र पढ़ दी और वही विवाह हो गया महाराज। इस प्रकार भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ है। एक बिंद अरविंद नाम के ब्राह्मण, बिंद और अरविंद नाम के राजा, उनकी बहन थी मित्रवृंदा। पांचवा विवाह मित्रवृंदा के साथ हुआ है। एक नग्नजीत नाम के राजा, जिनके पास 7 बैल थे, उसने शर्त रखी कि जो भी इन 7 बैलों में एक साथ नकेल डाल देगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री सत्या का विवाह करूंगा। भगवान द्वारिकाधीश ने 7 बैलों में एक साथ जैसे नकेल डाली तो भगवान का छठा विवाह सत्या के साथ हो गए। एक राजा थी देवी नाम की एक स्त्री थी जो बड़ा राज का संभालती थी। उनकी बेटी थी लक्षणा, उनके साथ भगवान का 7वां विवाह हुआ है। एक मद्र देश के राजा थे, उनके बेटी थी, उनके साथ भी भगवान का 8वां विवाह हुआ है। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए हैं। अब जो ये 8 विवाह हुए हैं वो भगवान की पटरानियां हैं। एक भौमासुर नाम का राक्षस था। आचार्य शुकदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से कि किसी को अपने बल का बड़ा अभिमान होता है महाराज, किसी को धन का अभिमान होता है, किसी के पास धन ज्यादा होना तो उस धन का अभिमान व्यक्ति करता है, और किसी के पास बल ज्यादा होना तो उस बल का अभिमान व्यक्ति ज्यादा करता है। भौमासुर भूमि से उत्पन्न हुआ है, बड़ा बलशाली था, अपने बल का बड़ा अभिमान उसे। भौमासुर ने संकल्प लिया कि हमारे आसपास क्षेत्र की जितनी भी कन्याएं हैं ये सब जब तक 20,000 हो जाएंगी, बोले 20,000 कन्याओं को उसने कारागृह में बंद कर रहा और सोचा कि 20,000 कन्याएं होने पर एक साथ में सबके साथ विवाह करूंगा। लेकिन 16,000 कन्याएं इकट्ठी हो गई महाराज। भगवान द्वारिकाधीश को पता चला कि 16,000 कन्याएं भौमासुर के यहाँ इकट्ठी हो गई महाराज। भौमासुर से छुड़ाने के लिए उन्होंने भौमासुर से युद्ध किया महाराज, और भौमासुर को भगवान ने मारा और 16,000 कन्याएं जो बंदी गृह में थी वहां से लेकर के आए और 16,000 कन्याओं से कहा कि यदि तुम्हारे मन में कोई गलत भाव नहीं आया, कोई गलत विचार नहीं आया हो तो मैं आप सभी 16,000 कन्याओं के साथ एक ही मुहूर्त में विवाह कर लूंगा। भगवान ने 16,000 कन्याओं के साथ विवाह कर लिया है। सो उपनिषद होते हैं महाराज। भगवान 16,108 उनकी विवाह हुआ, लेकिन इसका मतलब क्या है? भगवान द्वारिकाधीश की 16,108 विवाह हुए। 8 भगवान की पटरानियां हैं। 8 प्रकार की प्रकृति होती है। भूमि,
जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार की जो प्रकृति होती है वो भगवान की अष्ट प्राणियां हैं। प्रकृति कौन? बोले ईश्वर जिसको वश में रखे वो प्रकृति है। भगवान जिसको वश में रखे वो प्रकृति है, और प्रकृति जिसको वश में रखे वो जीव है। आज हम लोग हैं किसके वश में रहते हैं? प्रकृति के ही ना वश में रहते हैं। और प्रकृति किसके वश में रहती है? बोले उस ईश्वर के वश में रहती है। अष्ट जो प्राणियां हैं वो 8 प्रकार की प्रकृति है महाराज। और भगवान की जो 100 रानियां हैं वो 100 प्रकार के उपनिषद होते हैं, वो 100 भगवान की रानियां हैं। और 16,000 का मतलब क्या है? बोले हमारे वेद में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। 4,000 मंत्र हैं ज्ञान कांड में, 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड में, 16,000 मंत्र है उपासना कांड। उपासना मतलब उप समीपम अस उपासना, यानी भगवान के समीप चले जाना ही उपासना होता है। तो उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र है वो सब भगवान की 16,000 पत्नियां हैं। भगवान के 16,108 विवाह हुए महाराज। भगवान अपना जीवन अपने पत्नियों के साथ बड़े अच्छे से रहते थे महाराज। लेकिन कहते हैं कि भगवान ने सारी रानियां एक एक करके रूठा करती थी। भगवान मनाया करते थे, बड़ी अच्छे प्रेम से मनमान करते थे महाराज। लेकिन रुक्मिणी मैया के अंदर उन्होंने कभी क्रोध ही नहीं देखा महाराज। जितनी भी रानियां थी सब क्रोध करती रहती थी, लेकिन मैया रुक्मिणी हमेशा शांत रहती थी महाराज, कभी क्रोध नहीं देखा। एक दिन भगवान द्वारिकाधीश ने सोचा कि जितनी भी रानियां पटरानियां हैं बोले बड़ा क्रोध करती हैं, बोले ऐसा कुछ करो कि रुक्मिणी के मन में भी क्रोध आ जाता। एक दिन रुक्मिणी मैया के महल में गए, जाकर के गिनने लगे, जाकर के एकदम शांत भाव से खड़े हो गए। आज रुक्मिणी मैया कहती क्या बात है? बोले कोई बात नहीं है। बोले कुछ तो बात है, क्या बात है? आज उदास दिखाई दे रहे हो। बोले क्या बताऊं? रुक्मिणी मैया ने कहा कोई गलती हो गई मुझसे। बोले गलती? गलती पर गलती, गलती पर गलती, ना जाने तुमने कितनी गलती की है, क्या बताऊं मैं तुम्हें? रुक्मिणी मैया ने कहा प्रभु मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई? आज भगवान द्वारिकाधीश रुक्मिणी मैया से कहते हैं कि देखो सबसे बड़ी गलती तो तुमने ये की है कि मुझसे विवाह कर दिया। तुम ये सोचते हो कि मैं तो बड़ा वीर हूँ। तुमने कहीं ये सोचा कि मैं बड़ा वीर, और काहे का वीर? मैं तो सबके डर से समुद्र में निवास करता हूँ, सबसे दूर रहता हूँ, मैं वीर ना हूँ। और यदि आप ये सोचती हो कि मैं बड़ा सुंदर हूँ, मेरा तो नाम ही काला है और जन्म से मैं तो काला हूँ, और जब से मैंने कालिया नाग से युद्ध किया है तब से और काला पड़ गया, मैं सुंदर नहीं हूँ, फिर भी तुमने मुझसे विवाह कर लिया। यदि आप ये कहो कि अजी मैं तो विवाह बिल्कुल नहीं करती, पर इसलिए कर लिया कि आप देवकी के पुत्र हैं, मैया यशोदा के पुत्र हैं, इसलिए विवाह कर लिया। बोले यहाँ तो मेरे माता पिता का ही पता नहीं है, कोई कहते देवकी का पुत्र है, कोई कहते यशोदा का पुत्र है। बोले और यदि आप ये सोचते हो कि मेरा ये सब साधु संत भजन करते हैं, शायद इसीलिए विवाह कर लिया। बोले अभी भी टाइम है रुक्मिणी, आप कहो तो फिर से मैं शिशुपाल से जाकर के बात करके आ सकता हूँ, शिशुपाल से तुम्हारा विवाह करवा देता। ये बात कब कह रहे भगवान द्वारिकाधीश? जब प्रद्युम्न जी भी एक पुत्र हो गए, उनका भी विवाह हो गया, तब जाकर के द्वारिकाधीश भगवान कह रहे आजकल की महिला होती ना तो पति को ठिकाने लगा देती, ऐसे कैसे? लेकिन रुक्मिणी मैया एक
एकदम शांत होकर के जमीन पर गिर पड़ी महाराज। जमीन पर जैसे ही गिरी बेहोश हुई, अपनी आंखें बंद कर ली महाराज। भगवान द्वारिकाधीश कहीं जल मंगवाया रानियों से, कहीं अपने चमन से उनको हवा कर रहे हैं। रुक्मणी मैया को अपनी गोद में लिटाया। आज जब रुक्मणी मैया ने आंखें खोली तो भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, रुक्मणी में तो मजाक कर रहा था। सारी रानियां एक एक करके मुझसे रूठा करती हैं, लेकिन आज तक मैंने आपके मन में, आपके हृदय में मैंने कभी क्रोध नहीं देखा। इसलिए मैं तो मजाक कर रहा था कि रुक्मणी को क्रोध आता है कि नहीं आता। आज मैया रुक्मणी हाथ जोड़ करके बैठ गई और भगवान द्वारिकाधीश से कहती है, कन्हैया बोले द्वारिकाधीश हो आप, देखो आप कहते हो कि मैं तो बड़ा डरपोक हूँ, समुद्र में वास करता हूँ। कन्हैया तुम जहाँ राग हो, जहाँ द्वेष हो, जहाँ अहंकार हो, उसमें वास नहीं करते। बोले तुम तो वहाँ वास करते हो जहाँ समुद्र रूपी आत्मा में आप निवास करते हो। कन्हैया जहाँ रोग है, जहाँ द्वेष अहंकार हृदय में होगा, उसमें भगवान कन्हैया नहीं होते। लेकिन आत्मा में यदि भगवान का नाम हमारे मन में चल रहा है तो उस आत्मा रूपी समुद्र में भगवान द्वारिकाधीश वास करते हैं। और यदि आप कहो कि मेरे माता पिता का पता नहीं है, कन्हैया तुम्हारे माता पिता होते हैं क्या? तुम ही तो सबसे बड़े माता पिता हो। तुम्हें माता च पिता तुम्ही तो सबके माता पिता हो। तुम्हारे माता पिता होते हैं क्या कन्हैया? और तीसरी बात आप कहते हो कि मैं तो काला हूँ। बोले काला नहीं है, सांवला है, जग का उजियाला है। हमारे ब्रजवासी कहते हैं, यदि लाला तुम होते लली तो करोड़ों के सिर कट जाते। इतने सुंदर थे हमारे भगवान कि लाला यदि तुम लाली होते ना तो ना जाने कितने करोड़ों के सिर कट जाते। इतने सुंदर प्रभु देखने में लगते थे महाराज। और तुम कहते हो कि बोले ये जो संत महात्मा है इनके पास कोई काम तो होता नहीं है। पश्चिम का तुम्बा उठाया, बोले बस मेरा नाम लेते रहते हैं। तो आपके नाम से बढ़कर कुछ है क्या? कबीरा सब जग निर्धना, धन बनता नहीं कोई, और धन बनता सोई जानियो जाको राम नाम धन है। जिसने राम नाम रूपी धन कमा लिया वो ही तो सबसे बड़ा धन है महाराज। जिसके पास राम नाम रूपी धन है। आज मीराबाई क्या कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दुनिया में हम चाहे कितना भी धन संपत्ति कमा ले, कितना भी कुछ कमा ले, लेकिन कोई कुछ काम नहीं आने वाला महाराज। एक दिन जैसे मुट्ठी बांध के आए हैं, कहते हाथ पसारे जाएंगे, बस सबका एक ही जगह मिलना है महाराज। एक शमशान में घाट में एक संत जी रहते थे। बोले संत जी तो रहते थे, लेकिन कैसे रहते थे? बोले ना वस्त्र ना कुछ भी, बस लंगोट धारण करते रहते थे और वहां पर आराम से रहते थे महाराज। अब गांव का कोई एक व्यक्ति गया संत के पास, संत से कहने लगा, चलिए महाराज जी हमारी नगर बस्ती को भी देख के आइए। संत जी ने कहा अच्छा। बोले देखो आप कैसे संत हो, आपको ना खाने की व्यवस्था ना है कुछ है यहाँ पर। उन संत ने कहा कि देखो हमारे पास सारी व्यवस्था है, तुमको दिखाई नहीं देती है। बोले अच्छा दिखाई नहीं देती है? बोले हाँ। बोले पृथ्वी पर सो जाते हैं, हाथों का तकिया रख लेते हैं, और हम तो अपना बिस्तर तकिया हमेशा साथ रखते हैं। ये पृथ्वी इस पर सो जाते हैं, कितना आराम मिलता है सोने से, और हाथों से ऐसे सिरहाना बना लेते हैं, हमें किसी सुविधा की आवश्यकता नहीं है। और तुम कहते हो कि बस्ती में अच्छा बस्ती में जाकर के क्या मिलेगा? उस व्यक्ति ने कहा कि एक बार फिर भी सबसे मिलना जुलना हो जाए, आकर के मिल लीजिए।
बोले नहीं नहीं, हम क्यों बस्ती में जाकर के मिल, जब बस्ती वाले एक दिन हमारे पास यही आए कि शमशान घाटी तो आना, सबको मारना, सबका एक ही रास्ता है। बोले सब यही आएंगे, बारी बारी से सब बस्ती वालों से मिल लेंगे, काहे बस्ती वालों से मिलने जाना। बोले प्यास लगती है तो बनगट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, और क्या अजीब दास्ता है जिंदगी की, उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। लेकिन जीवन में राम रूपी जो धन है महाराज, ये धन तो चोर चोरी भी कर सकता है। ये धन यदि हमारे घर में होगा तो हमें चोरों का डर रहता है, ताला लगा देते हैं महाराज, चिंता रहती है कि घर में धन रखा है कि चोर ना ले जाए। लेकिन राम रतन धन एक ऐसा धन है जहाँ चोरी नहीं हो सकती महाराज। लेकिन दुनिया की सारी सुख सुविधाएं हम उपलब्ध कर सकते हैं, पर यही कमी हमारे जीवन में हो जाती है महाराज। राम रतन धन कमाया न तूने, तो माया के धन में क्या रखा है, माया के धन में क्या रखा है। ओ माया के धन में क्या रखा है, माया के धन में क्या रखा है। राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन कमाया न तूने, तो माया के धन में क्या रखा है। माया के धन में क्या रखा कहते हैं यदि तुमने राम नाम रूपी धन से संसार में आने के बाद नहीं कमाया, तो चाहे जितनी भी माया कमा लो, चाहे जितनी भी माया को इकट्ठी कर लो, सब यही इकट्ठी रह जाती है। माया के धन में क्या रखा है, माया के धन में क्या रखा है। राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन कमाया न तूने, तो माया के धन में क्या रखा है। माया के धन में क्या रखा है। जय हो। हरि वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सबके अपने भाव से ताली की सेवा राधे और बड़ी सुंदर सी बात कही गई है। तेरे तन का ये मौसम बदलता जाएगा, अमल कर ले एक दिन कल भी आएगा।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मणों का वेश रख लेते हैं महाराज, और ब्राह्मणों का वेश रख करके भगवान राम जी का नाम लेते हैं मुख पे, और पीछे से ना जाने क्या क्या करते हैं महाराज। पीछे से ना जाने क्या क्या करते हैं। बहुत सारे ढोंगी लोग जो होते हैं महाराज, तो कहाँ है ब्राह्मण वेशधारी तिलकधारी पटधारी वस्त्रों से सुशोभित सजी है काया सारी। ब्राह्मण वेशधारी तिलकधारी वेशधारी वस्त्रों से सुशोभित सजी है काया सारी। क्या रखा है
दुनिया में हम सब कुछ करते हैं, हमें भगवान ने सुंदर सा शरीर दिया है, बोले भगवान का भजन कर, राम नाम धन कमा, लेकिन क्या करते हैं, इस शरीर को हम गोरा बनाने में लगे रहते हैं, सुंदर बनाने में लगे रहते हैं कि कैसे सुंदर दिखा सर। गर्व है तुझे को गोरे बनाने में, गर्व है तुझे को गोरे बनाने में, गोरे बनाने में क्या रखा है, गोरे बनाने में। एक बार सभी लोग बड़े भाव से प्रेम से देखो, 2-3 दिन हो गए मैंने आपसे कभी कुछ नहीं गवाया, लेकिन एक बार आप सबको गाना, आज संख्या भी अच्छी दिख रही है, एक लाइन मैं गाऊंगी, एक लाइन आपको गाना, और एक लाइन यदि आपने गा ली महाराज तो समझो आपको राम राम धन मिल गया। अब जिसको पाना है वो गाइए, जिसको नहीं पाना है वो बैठे रहे। राम रतन धन कमाया न तूने, जय हो, क्या बात है, थोड़ा सा वैल्यू और उड़ा दो, आज तो संतुष्ट कर दो लास्ट शरीर ना। राम रतन धन कमाया न तूने, तो माया के धन में क्या रखा है। माता बहनों की बड़ी सुंदर सी आवाज आ रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे भाई लोग जो भी आप बैठे हुए हैं, आप लोग भी एक बार इस चीज को गाइए। राम रतन धन कमाया न तूने, राम रतन धन कमाया न तूने, राम रतन धन कमाया न तूने, तो माया के धन में क्या रखा है। घर पे क्या रखा, कुछ नहीं रखा है ना, उड़ा में एकदम लंबे लंबे हाथ और ताली बजाते हुए बड़े भाव से जय हो। राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन कमाया न तूने, तो माया के धन में क्या रखा है, माया के धन में क्या रखा है। माया के धन में माया के धन में आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी के दुखों की विदाई हो जाए। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी के दुखों की विदाई हो जाए। एक नजर कृपा की आलो मानोगा ऐसा, तेरा मानोगा ऐसा। संकट हमारा कौन हरेगा, ओ संकट हमारा कौन हरेगा, तुम्हें न सुनोगे तो मुझे सुनेगा। तुम न सुनोगे तो तुम न सुनोगे तो सुनेगा, तुम न सुनोगे तो सुनेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हेलो, 2 मिनट स्वागत की भी प्राप्त करता हूँ। दीदी जी का स्वागत के लिए माननीय सम्मानित श्री चंपालाल बहादुर जी, साथ ही कपूर के और श्री निर्मल हनोते जी, साथ ही मदन हनोते, श्री रामजी वड़कड़े, आपसे निवेदन है कि हमारी
भागवत वक्ता दीदी जी का स्वागत कुछ माला से करें। शराबी हरिओम हरिओम शराबी। साथ ही रामेश्वर बेलवंती जो रामपुर से आए उनसे भी निवेदन है कि हमारे दीदी जी का स्वागत किया है। जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। जोरदार तालियां हो जाए स्वागत के लिए। जोरदार तालियां हो जाए। हरलाल महते हमारे बीच पधारे हुए हैं। आपसे निवेदन है कि हमारी भागवत प्रवक्ता दीदी जी का स्वागत करें। हरलाल महते जी स्वागत नहीं जरूरी। मोती से एक बेवाल वाले आपसे निवेदन है कि हमारे दीदी जी का स्वागत करें। मोती भैया बेवाल वाले आपसे निवेदन है हमारी दीदी का स्वागत किया है। जोरदार तालियां स्वागत करें सभी के। स्वागत की मीला को यही विराम करते हुए कार्यक्रम को है शराबी हरिओम हरिओम शराबी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। इतनी धीरे हाँ ऐसे बोलना चाहिए। आज जब ऋषिदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से, परीक्षित भगवान कभी कभी विनोदी स्वभाव के भी होते हैं महाराज। तो रुक्मिणी मैया आज आचार्य ऋषिदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि कभी कभी प्रभु विनोदी स्वभाव के भी बन जाते हैं। आज रुक्मिणी मैया से जो मजाक किया महाराज कहती हैं, कहाँ प्रकृति से परे आप पुराण पुरुषोत्तम और कहाँ मैं प्रकृति से आबद्ध एक नारी। ये तो आपने मुझ पर कृपा की है कि आपने मुझे अपना लिया। ये मैया रुक्मिणी के नहीं हमारे भी भाव होने चाहिए। प्रभु हम तो अधम है, आपने तो ना जाने कितने पापियों को तारा है, ना जाने कितने पापी हुए हैं जो आपका नाम लेकर के तर गए। हम तो अधम हैं, कुछ नहीं जानते, लेकिन प्रभु हमारी नैया आप ही पार लगा। आचार्य ऋषिदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि प्रभु ने बड़ी सुंदर सुंदर सी लीलाएं की है और भगवान द्वारिकाधीश के एक मित्र थे महाराज, जिनका नाम था सुदामा। भगवान द्वारिकाधीश के मित्र सुदामा, भगवान द्वारिकाधीश ने जब उज्जैन में जाकर संदीपनी आश्रम में जाकर के जब शिक्षा प्राप्त की, वहां पर उन्हें
सुदामा नाम के एक ब्राह्मण मिले थे और सुदामा नाम के जो ब्राह्मण थे महाराज, उनसे कहा था कि कभी मेरी द्वारिका भी आना। आज सुदामा नाम के जो ब्राह्मण महाराज नितांत गरीब, जीवन में गरीबी है, लेकिन कहीं भी किसी भी जगह आप ऐसा नहीं देख सकते कि सुदामा जी भिक्षा मांगते थे। सुदामा जी अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहते थे महाराज, उनके जीवन में अत्यंत गरीबी, किंतु अपने जीवन में एक दाना भी उन्होंने कभी नहीं मांगा महाराज। एक दाना भी किसी के यहाँ जाकर के नहीं मांगे, मेहनत करते कैसे बड़े खेतों में जाते थे, जाकर के वहाँ अन्न का दाना बीनते थे और दाना बीन करके लाते पीसते, 2 टिक्कर सुबह बनाते थे महाराज और 2 टिक्कर शाम को बनाते थे। दोनों पति पत्नी बड़े भाव से प्रेम से रहते थे महाराज। सुदामा जी उनकी पत्नी सुशीला कहते हैं, औरत को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। लेकिन जीवन में संतोष ना होना महाराज, तो जितना भी धन हम कमाते हैं किसी काम का नहीं होता महाराज। संतोष होना बहुत जरूरी है महाराज। जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी समान। संतोष रूपी जब धन हमारे जीवन में आता है ना, तो सारा जो धन है ना महाराज, सब व्यर्थ लगने लग जाता है महाराज। आज सुदामा जी सुशीला के पास धन नहीं था महाराज, लेकिन संतोष रूपी धन उनके पास था महाराज। संतोष, दोनों संतोषी थे कि भगवान कभी ना कभी तो हमारे दुख हरेगा, कभी ना कभी तो वहाँ हमारी खबर लेगा। मन में संतोष धारण किए दोनों पति पत्नी अपना जीवन व्यतीत करते थे महाराज। एक दिन सुशीला ने कहा कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, आप जाइए, जाकर के उनसे मिलिए, क्या पता द्वारिकाधीश भगवान हमें धन से सुसंपन्न कर दे, हमारे सारे दुख हर ले, हमारे सारे कष्ट हर ले। आप एक बार तो जाइए। सुशीला से कहा, नहीं सुशीला, यदि तुम मुझे धन मांगने के लिए पहुंचाती हो तो मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, यदि तुम कहो कि वो तुम्हारे मित्र हैं, तुम उनसे मिलने के लिए जाओ, तो मैं अवश्य ही जाऊंगा, पर मैं धन मांगने के लिए कभी नहीं जाऊंगा। सुशीला कहती है कि आप जाओ और जाकर के द्वारिकाधीश भगवान से वहां जाकर के आप कहना, मांगना, भगवान हमारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। आज भगवान द्वारिकाधीश से मांगने के लिए कहती है सुशीला, तो सुदामा जी मना करते थे। सुशीला, मैं नहीं जाऊंगा मांगने के लिए, बोले मिलने के लिए चले जाओ, देखो हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, आप जाओ तो सही। लेकिन सुदामा जी ने कहा कि देखो 3 जगह ऐसी है जहाँ बिना कुछ लिए नहीं जाया जाता महाराज। पहला बोले मित्र का घर। मित्र का घर एक ऐसा घर है जहाँ पर आप जब जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर के अवश्य जाओ। हमारे घर में चाहे जो भी हो, लेकिन यदि आप मित्र के घर गए, अपने सखा के घर गए, तो कुछ ना कुछ लेकर के हमें अवश्य जाना चाहिए। दूसरा है अपनी कन्या के घर। हम अपनी कन्या के घर जाए, यानी कि उसके ससुराल में जाए, तो बिना खाली हाथ नहीं जाना चाहिए माना, कुछ ना कुछ लेकर के अवश्य जाना चाहिए। और भगवान के यहाँ द्वार पर जब भी जाओ कुछ ना कुछ लेकर के जाओ। कहते हैं कि आज
आज सुदामा जी कहते हैं कि द्वारिकाधीश के यहाँ कुछ लेकर के जाना पड़ेगा, ऐसे कैसे मैं कहाँ चला जाऊँ। और हमारे घर में तो इतना भी अन्न का दाना नहीं है कि मैं वो लेकर के द्वारिकाधीश भगवान के यहाँ जाऊँ। जीवन में हम लोग सोचते हैं कि भगवान को ये पवाए, ये खिलाए, लेकिन हम भी तो कभी ये सोचना हमें भी चाहिए कि क्या हम जिस भगवान की सेवा करते हैं, जिस भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें कभी ऐसा नहीं लगता? क्या उन्हें कभी याद नहीं आती कि मेरा भक्त मुझे भी अच्छे से चीज का भोजन करवाए, अच्छी सी वस्तु का मुझे भोजन करवाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, नहा धो करके भगवान का पूजा कर देते हैं और हमारे डिब्बे में इसे भगवान की सामग्री रख देते हैं, चना चिरौंजी होती है, सब कुछ होता है। बस गए जाकर के भगवान को भोग लगाया और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान अब तो अगले दिन यानी कि दूसरे दिन प्रातः काल सुबह ही अब आपकी और हमारी मुलाकात होगी, इससे पहले नहीं होगी। लेकिन ऐसा क्यों? भगवान को वो सब चीज जो भगवान को भोग नहीं लगती तो वो चीज का हम भी क्यों भक्षण करें? एक व्यक्ति पूछता है किसी संत के पास जाकर, संत जी से कहता है कि मैं ऐसी कौन सी वस्तु खाऊं, ऐसी कौन सी चीज का सेवन करूं जिससे भगवान को भी भोग लग जाए, मेरी भी बुद्धि विकृत ना हो। संत जी ने कहा कि वही चीज का भोग भगवान को लगाओ जो भगवान को भोग लगता है, और वही चीज बनाओगे जिसका भगवान को भोग लगता है, वही चीज आप पाओ। कभी कभी भगवान की भी तो इच्छा होती है कि भैया तुम तो रोज पकौड़ी बना के खाते हो, कभी हमारे लिए पकौड़ी बना दो, कभी अच्छी अच्छी चीजें हमें पवा दो। लेकिन जब जीवन में हम इतना सब कुछ भगवान हमें देता है, भगवान हमें कितना कुछ देता है, लेकिन कभी हिसाब नहीं लेता महाराज। भगवान सबके खेत होते हैं महाराज, खेतों में बारिश करता है भगवान, करता है कि नहीं करता है? सबके खेतों में बड़ा ऐसा तो नहीं कि आप भगवान के भक्त तो आपके खेतों में बारिश कर दे, बगल वाला भगवान का भक्त नहीं है तो भगवान ने बारिश नहीं की, ऐसा होता है क्या? भगवान सबको बराबर देता है, तो ये नहीं देखता कि आप कितने आस्तिक हो, आप कितने नास्तिक हो, आप कितने ज्ञानी हो, आप कितने भक्त हो, आप कितने मूर्ख हो, वो ये नहीं देखता। भगवान जब भी देता है बोले खुल कर देता है, आपको जो चाहिए वो सब कुछ दे दे। एक हम ही है जो मन में सोचते हैं कि कैसे हम भगवान के लिए कुछ कर सकते हैं। और यदि हम भगवान से भक्ति करते हैं और यदि हम अपने जीवन में भगवान से प्रेम करने की बात करते हैं कि हम भी भगवान से प्रेम करते हैं, तो कुछ चीजें हमें बदलनी चाहिए। और यदि हम भगवान से प्रेम करते हैं तो वो चीजें हमारे जीवन में बदलनी चाहिए। उस चीज का परिवर्तन क्यों नहीं कर सकते भगवान के लिए? यदि भगवान हमें इतना कुछ देता, कभी हिसाब नहीं मांगता। एक ग्वालियर थे महाराज, गांव की ग्वालियर थी, रोज दूध बेचती थी। एक वृक्ष के नीचे जाती थी और जाकर के वहां दूध बेचती थी। एक संत महात्मा भी उस वृक्ष के नीचे बैठे रहते थे। अब रोज देखते थे महाराज की ग्वालियर दूध बेचती है, दूध तो बेच रही है, कैसे बेच रही है? बोले गांव के लोग आते हैं, आकर के उसे पैसे दे देते हैं और जितना भी दूध उनको चाहिए होता है वो दूध दे देते हैं, लेकर के अपने घर चले जाते हैं। संत रोज देखते थे। एक दिन क्या हुआ, एक व्यक्ति आया। जब वो व्यक्ति आया तो उसने जो अपने दूध का बर्तन था वो ग्वालियर को दे दिया। इस बार ना ग्वालियर ने उससे पैसे लिए, ना उससे कोई भाव मोल किया, बल्कि उसका बर्तन जितना बड़ा था उस बर्तन में दूध भर के उस ग्वालियर ने वो दूध का बर्तन उस व्यक्ति को दे दिया। अब वो व्यक्ति रोज आता, ऐसा ही करता महाराज। संत ने कहा कि जितने भी गांव के लोग आते हैं, बोले ये सब ग्वालियर को पैसे देते हैं, भाव पूछती है, नापती है, तोलती है, फिर जब जाकर के दूध देती है। और ये एक व्यक्ति आता है, ना तो ग्वालियर से नाप तोल करती है, ना भाव पूछ
गलत क्यों करती है? किसी व्यक्ति ने बताया कि वो जो व्यक्ति आता है ना, बोले उस ग्वालियर का उस व्यक्ति के साथ संबंध हो गया, कुछ ही समय बाद इनकी शादी है, विवाह है। अब वो ग्वालियर यदि वो सच्चा संबंध है, वो प्रेम है, तो महाराज न भाव पूछती है न मोल पूछती है। ये तो हम हैं जो भगवान से भी यदि प्रेम करने की बात करते हैं तो उनसे उनके लिए इतना कुछ नहीं कर सकते। एक सत्य कहते हैं, कबीरा ने यहाँ कहकर फेंक दी माला कि जो मालिक मुझे बेहिसाब लेता है उसे याद करने में मैं क्या हिसाब करूं। बोले हम माला गिनती करते हैं, एक माला कर ली तो दूसरी माला नहीं होनी चाहिए, दूसरी माला कर ली तो तीसरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम भगवान के लिए, भगवान ना जाने हमारे लिए क्या क्या कर देता है। एक हम हैं जो भगवान के लिए बड़ा हिसाब करते हैं। भगवान के लिए हम कुछ गलत खाना पीना नहीं छोड़ सकते, ऐसा कैसे छोड़ दे महाराज, हम तो खाएंगे। भगवान के लिए इतना कुछ कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता महाराज। लेकिन आप यदि कहते हो कि भगवान से हमारा सच्चा संबंध है, सच्चा प्रेम हम भगवान से करते हैं, तो हम जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। ये चीज हमारे जीवन में बदलनी चाहिए। यदि हम कथा सुनते हैं तो ये जीवन में हमारे परिवर्तन होना अति आवश्यक है महाराज। आज सुदामा जी कहते हैं कि मैं ऐसी कौन सी चीज लेकर के जाऊं, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है, भगवान को क्या दूं, कुछ समझ में नहीं आया। आज भगवान है हमें कितने गरीब है, हम तो नितांत गरीब है, कुछ भी हमारे पास नहीं है। ऐसी कौन सी वस्तु है जो लेकर के जाओ, तो भगवान हमें बहुत कुछ देता है। हम जितना भी आसरा मिलता है सब भगवान के द्वार पर ही मिलता है। कहते हैं कि गरीबों का आश्रय कहाँ होता, बोले भगवान के द्वार पर। कहाँ ठोर थी हम गरीबों की जग में, अगर तुमने दिल में बसाया ना कि हे प्रभु हम तो गरीब हैं, लेकिन यदि आपने आसरा नहीं होता ना तो हमारा कहीं भी आसरा नहीं होता। इसलिए हम गरीबों की जग में, अगर तुमने दिल में बसाया ना होता, दिल में मर ही गए होते हम तो कसम से, मर ही गए होते हम तो कसम से, अगर तेरी रहमत का साया न होता मेरा शान हुआ
कोई बुला लिए संग मोर चली गो दौड़ा चला बसी जो नाव में तो माझी बन जाता है अपने प्रेमी को सजा मेरे मोहन मेरे माधव मेरे सांवरे मेरे कान्हा जमाना तो कब का मिटा देता हमको जमाना तो कब का मिटा देता हमको अगर तूने आकर बचाया न होता सखी मेरा राजी गणेशा मेरे सिर पर हाथ सलाओ तुसी मेरे साथ जिए कभी वो छाव बन जाए उसी मेरे पुष्प खिले कभी मेरा तुम मानो कभी सुदामा मिले कभी मेरा तुम मानो कभी सुदामा मिले मेरे मोहन मेरे माधव मेरे सांवरे मेरे दादा हाल न होता जाने
भगवान करिए हम सबके साथी है कि नहीं, हमें हर चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर समय हमें साथ ही देते हैं। एक बार से में रखो, कहाँ दूर थी हम गरीबों की जगह में, कहाँ दूर थी हम गरीबों की जगह में, अगर तूने दिल में बसाया होता। बड़ा जोर से गा रही हूँ, हमारे भैया की आवाज एक सब पे भारी है। आप तो इतने लोग हो, माता महीना कितना अच्छा सुंदर सुंदर से गाती है महाराज। और देखिए शर्म की कोई बात नहीं है, कोई किसी को नहीं देख रहा, सब मुझे देख रहे है ना, देख रहे हो ना। जैसे कहाँ ढूंढ थी हम गरीबों की जगह में, अगर तूने दिल में बसाया न होता, तूने दिल में बसाया ना होता, मर भी गए होते हम तो कसम से, मर गए होते कसम से, मर भी गए होते हम तो कसम से। मर गए होते। भैया अकेले को गाने को नहीं, आप सबको भी गाने को कहा है। अगर तेरी रहमत का साया न होता, साया ना होता, अगर तेरी रहमत का साया न होता। अगर तेरी रहमत साया ना होता, एकदम लंबे लंबे हाथ ताली बजाते बड़े भाव से, कहाँ ढूंढ थी हम गरीबों की जगह में, अगर तूने दिल में बसाया न होता। मर ही गए होते हम तो कसम से, मर ही गए होते हम तो कसम से, अगर तूने दिल में बसाया होता। सब मेरा Wow.
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो, जय हो। हेलो, बड़ी खुशी की बात है, हमारे बीच को दान राशि आई है। स्वर्गीय श्री मिश्री हनोते की स्मृति में श्री निर्वाण हनोते डब्ल्यूसीएल इनकी ओर से 101 रुपए की राशि आई है। जोरदार तालियां हो जाए। श्री चंपालाल बाबूदेव भाजपा महामंत्री इनकी ओर से 50 रुपए की राशि। श्री बाबूलाल ठाकरे जी मानसिकटी डब्ल्यूसीएल इनकी ओर से 50 रुपए की राशि। जोरदार तालियां हो जाए। श्री पप्पू सलाम देसावाड़ी इनकी ओर से 101 रुपए की राशि। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। श्री प्रेस भारद्वाज उप सरपंच ग्राम पंचायत देसावाड़ी इनकी ओर से 101 रुपए की राशि। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। श्री रामलाल बलकड़े इनकी ओर से 101 रुपए की राशि। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। सुभाष रोशनी कोचरे, हर्ष आदर्श कोचरे, उमरवाड़ी इनकी ओर से 51 रुपए की राशि। श्री दुलारे हनोते इनकी ओर से 21 रुपए की राशि। श्रीमती रामप्यारी हनोते इनकी ओर से 21 रुपए की राशि। तानुवार से शोभापुर इनकी ओर से 10 रुपए की राशि। भोलावार से शोभापुर इनकी ओर से 10 रुपए की राशि। मीराबाई पट्टे देशावाड़ी इनकी ओर से 50 रुपए की राशि। श्रीमती अनिता नागवंशी सिलाई सेंटर देशावाड़ी इनकी ओर से 21 रुपए की राशि। श्रीमती कुदारी भयवाड़ी 101 रुपए की राशि भंडारा समिति को प्राप्त होता है। इनके लिए जोरदार तालियां। तनुज हनोते मानसपट्टी इनकी ओर से 20 रुपए की राशि। सभी दानदाताओं का जोरदार ताली स्वागत करें। भगवान इनके सभी भंडार भरते रहे। धन्यवाद। भाई साहब चले का बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज सुदामा जी की पत्नी कहते हैं कि आप जाइए द्वारिका जाइए। आज सुदामा जी कहने लगे कि क्या लेकर के जाऊं, आज घर में कुछ है नहीं। सुशीला ने कहा आप उसकी चिंता मत करिए, आप जाइए। बोले आप जाओ, जाकर के भगवान द्वारिकाधीश से मिलकर के आना। भगवान द्वारिकाधीश से मिलकर के आना और मैं भी जाती हूँ कुछ पड़ोसियों के पास, उनसे कुछ लेकर के आती। सुशीला गई, 5 घर गई माता। 5 घर जाकर के सुशीला ने 5 मुट्ठी चावल 5 घर के लाई और 5 मुट्ठी चावल 5 घर के ला करके उन्हें 5 बलिष्ठ कपड़े में बांधा महाराज, जो 5 जगह से फटा हुआ था। अब 5 मुट्ठी चावल 5 घर के देखोगे ना महाराज, तो कोई पीला होता है, कोई सफेद होता है, कोई आधा कटा होता है महाराज, तो कोई कैसा चावल होता है, कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है। 5 मुट्ठी चावल 5 मुट्ठी चावल को 5 बलिष्ठ कपड़े में बांधा और बांध करके सुशीला ने एक पोटली बनाई और सुदामा जी को दी। सुदामा जी निकलते हैं, सुदामा जी जाते हैं। हे घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने बिरहे की याद दिलाए कहाँ। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। सुदामा जी का वो स्वरूप है, कैसा स्वरूप है। फटी सी धोती पहन रखी है, हाथ में फूटा सा लोटा ले लिया है जल पीने के लिए, और सुदामा जी ने लकड़ी अपने हाथों में ले रखी, वो पोटली को अपने कमर में बांधा और चले जा रहे हैं महाराज, चले जा रहे। लेकिन चलते चलते सुदामा जी चल गए, कह रहे बड़ी दूर है कन्हैया तुम्हारी नगरी, कैसे आओ मैं कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। हे कन्हैया बड़ी दूर जाकर के बसे हो, कितनी दूर द्वारिका है।
जा रहे सुदामा जी, चलते जा रहे हैं। कहते हैं ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, और जिंदगी अब उदास लगती है। और कैसे मैं आऊं कन्हैया तेरी द्वारिका, अब तो आस भी निराश लगती है। इतनी दूर जाकर के बसे हो द्वारिका में, कैसे आऊं? चलते चलते थक गया हूँ, कैसे आऊं कन्हैया, अब आप ही मुझे बताओ। आज सुदामा जी चले हैं, चलते चलते बीच मार्ग में कह दिया, नदी जैसे ही आई है, आज नदी को पार कौन करवाए? सुदामा जी नदी को पार कैसे करें? लेकिन हमारे भगवान द्वारिकाधीश से कुछ छिप सकता है क्या? सुदामा जी वहाँ नदी के किनारे बैठ गए, बैठ करके वह कहने लगे कोई पार लगाने वाला हो तो हमें पार लगा दो। भगवान कन्हैया आए हैं, बल्हा का रूप धारण किया है, केवट का रूप बना करके भगवान कन्हैया वो द्वारिकाधीश भगवान आए और आकर के सुदामा जी से कहने लगे किसी को पार उतरना हो तो हमारे साथ चलो। सुदामा जी ने कहा भैया हमें पार उतरना है, पर एक बात बताओ भैया, हमारे पास पैसा ना है, हम आपको पैसा कैसे देंगे भैया? ऐसी पार लगाना है तो हम आपके साथ चल सकते हैं। भगवान कन्हैया बन करके आए थे केवल, उन्होंने कहा कोई बात नहीं सुदामा जी, आप जैसे भक्तों को तो मैं पैसे की पार लगाता हूँ। आज सुदामा जी को नैया में बिठाया है और बिठा करके उन्होंने कहा कि अब मैं आपको पार लगाऊंगा। लेकिन सुदामा जी आप कहाँ जा रहे हैं? बोले कहाँ जा रहे? अरे हम द्वारिका जा रहे, द्वारिका। अच्छा द्वारिका में कौन रहता है? बोले वो कृष्ण कन्हैया है ना, वो आजकल द्वारिका का राजा है। हम दोनों मित्र हैं, बचपन के यार हैं, दोनों साथ खेलते थे, दोनों साथ बैठते थे, खाते थे, पीते थे। वो आजकल द्वारिका का राजा है और मैं अपने घर का, अपनी कुटिया का राजा हूँ। लेकिन आज इच्छा हुई कि मैं उससे मिलने जाऊं, तो इसलिए आज मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। केवट रूपी भगवान कन्हैया कहते हैं कि हाँ आप जैसे भक्त ही उनके बचपन के मित्र होते हैं, जरूर जाइए, बिल्कुल जाइए। केवट ने पार लगाया है और कहा, पूछा भैया तुम्हारी जो द्वारिका नगरी कितनी दूर है? बोले अभी तो 6 महीने पैदल चलना पड़ेगा, तब जाकर के द्वारिका नगरी आएगा। सुदामा